क्या पढ़ रहे थे हम लोग? आज पढ़ रहे थे अक्षांश और क्या पढ़ रहे थे बेटा? देशांतर पढ़ रहे थे हम। अक्षांश क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमको किसी स्थान की क्या पता करना है, हमको स्थिति, हाँ लोकेशन पता करना है। क्या पता करना है? लोकेशन पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? अब आपको ये पता है कि जो पृथ्वी होती है वो पूरी क्या है? गोल है। क्या पूरी तरीके से गोल है? पूरी तरीके से गोल नहीं है, ऊपर से थोड़ा सा चपटी है, ऊपर थोड़ा सा चपटी है। और आपको ये भी पता है कि पृथ्वी क्या है? 24 घंटे में क्या करती है? अपने धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। और जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है, मान लो ये अर्थ है, ये हमारा क्या है बेटा? सन है। तो जब इसके चारों तरफ घूमेगी तो 365 सही 1/4 दिन में एक पूरा कर लेती है चक्कर। ठीक है, 24 घंटे में जब एक चक्कर पूरा होगा तो क्या कहेंगे हम लोग? उससे होगा दिन और रात होगा। और जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है तो उससे जो हमारा होता है, उसमें क्या होता है? उसमें मौसम में परिवर्तन होता है। क्या होता है बेटा? मौसम में परिवर्तन होता है। कैसे? मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये सूरज है। अब पृथ्वी घूमते 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 देखो पृथ्वी ऐसे घूम रही है। अब पृथ्वी घूमते 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 यहाँ आ गई, तो कहाँ आ गई? सूरज के नजदीक में आ गई कि नहीं आ गई? तो जब सूरज के नजदीक आ जाएगी तो क्या हो जाएगी? गर्मी का मौसम आ जाएगा, गर्मी का मौसम। लेकिन जो भाग सामने है केवल इस पे गर्मी रहेगी, पीछे वाले पे ठंडी ही रहेगी। अब मान लो पृथ्वी घूमते 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 यहाँ दूर आ गई, सूरज से क्या हो गई? दूर आ गई। अब कौन सा मौसम आ जाएगा? सर्दी का मौसम आ जाएगा। क्या जाएगा? सर्दी का। इसीलिए पृथ्वी जब भी सूरज के चारों तरफ घूमती है तो एकदम गोले में नहीं घूमती है, एकदम गोले में, हाँ थोड़ा सा अंडाकार टाइप से घूमती है। कैसे? अंडाकार। कभी उसके नजदीक पहुंच जाती है और कभी उससे दूर पहुंच जाती है। इसी वजह से मौसम में बदलाव आने लगते हैं। अच्छा, हम बता रहे थे अक्षांश और देशांतर पर। क्या देखिए, ये क्या है? हमारा पृथ्वी है, ठीक, पृथ्वी हमारी गोल है। अच्छा बेटा, इसमें एक हम लोग इसके बीचों बीच से एक लाइन खींच दें, बिल्कुल बीचों बीच से, तो इसको कहते हैं हम लोग भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका एक नाम और भी है, विषुवत रेखा। क्या है? इसका एक और नाम है विषुवत रेखा। अच्छा, उसको ये भी कहते हैं, वेरी गुड, 0 डिग्री अक्षांश भी इसी कहते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी को 2 टुकड़े में बांट देगी। अच्छा, एक रेखा ऐसे हमने खींच दिया, इसको कहेंगे हम लोग उत्तरी ध्रुव। क्या कहेंगे बेटा? अंग्रेजी में नॉर्थ पोल। और इस वाली जगह को कहेंगे हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहेंगे, अंग्रेजी में साउथ पोल। क्या कहेंगे? ये जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी को 2 भागों बांट देती है। ऊपर वाला भाग ये हो गया हमारा, इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? और नीचे वाले भाग को हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं अक्षांश, इसकी जो 0 डिग्री लाइन है इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके ऊपर से आप चलते चले जाओ, खींचते चले जाओ, खींचते चले जाओ, तो कहां तक खींच सकते हो? 90 डिग्री तक। कहां तक खींच सकते हो? 90 डिग्री। तो अगर हम ध्रुव पर पहुंच गए तो हमारा अक्षांश कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम लोग भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर आते हैं तो दक्षिणी ध्रुव पर कहां पहुंच जाएंगे बेटा? यहाँ पे ऐसे खींचते चले गए, पहुंचते डिग्री हमारा कोण बढ़ता गया, कोण बढ़ता गया, और जब यहाँ पहुंचे तो कितना कोण हो गया? 90 डिग्री का कोण हो गया। यानी उत्तरी ध्रुव पर भी 90 डिग्री का कोण है और दक्षिणी ध्रुव पर भी 90 डिग्री का कोण है। तो ये बताइए कि ग्लोब पर कितनी रेखाएं हो सकती हैं? ग्लोब पर कितने अक्षांश रेखाएं हो सकती हैं, ये कैसे बताओगे? तो हमने बताया था, देखो यहाँ पर ये हमारा हो गया, ये भूमध्य रेखा हो गई, 0 डिग्री अक्षांश, है ना। अब यहाँ पे एक पहला खींचा, दूसरा खींचा, तीसरा खींचा, ऐसे हम लोग खींचते चले गए।
ऐसे इधर हम लोग खींचते चले गए। ठीक, और ये भी बता चुके हैं कि 0 से यहाँ तक पहुंचोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 90। और अगर इधर हम लोग जाएंगे तब यहाँ कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर हम देखो 0 से यहाँ तक गए हैं और एक डिग्री पर एक अक्षांश हम लोग खींच रहे हैं, 1 डिग्री पर एक अक्षांश खींच रहे हैं, तो कितने अक्षांश हो जाएंगे? यहां से यहां तक जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर हम दक्षिण में जाएंगे तो 0 से 90 तक यहाँ हम गए तो यहाँ से कितने हो जाएंगे 90, यहाँ भी हो जाएंगे, इधर भी, तो कुल कितने हो गए? लेकिन हमने कहा था कि ध्रुवों पर जब ये पहुंचते हैं तो ये अक्षांश खत्म हो जाते हैं, रेखा रही नहीं जाती, इतना बिल्कुल पॉइंट। तो एक यहां से कम हो गया और एक वहां से कम हो गया, इसमें से कितने हो गए? 2 कम हो गए। अब कितने बचे? यानी कुल हमारे पास कितने अक्षांश हो सकते हैं? कितने अक्षांश हो सकते हैं? 179 ही। एक ग्लोब ओ सॉरी, हाँ यहाँ पर कितने हो जाएंगे बेटा? ओ सॉरी, यहाँ पर 101 मिनट, 90 जी ध्रुव वाले, 90 वो और प्लस वाले कितना हो जाएंगे? 181। कितने हो जाएंगे? 181 हो जाएंगे। ठीक, और -2 ध्रुव वाले घटा देंगे तो कितने हो जाएंगे? 179। तो कितने चांस हो सकते हैं? 179। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, दूसरी रेखा आ जाती है हमारी